ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, बेटावत के मूल नायक देवादिदेव श्री संभवनाथ भगवान की, आज वृषभ सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हाँ देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, मौन धारण करके सुनिए। कल आपने दृश्य देखा, यहाँ पर भगवान का राज्याभिषेक हुआ और इसके बाद में आदिनाथ प्रभु जो राजा बनकर के प्रजा के लिए उन्होंने उपदेश दिया, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प आदि का उपदेश दिया, वह सभी दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा। और इसके बाद में बहुत सारे राजाओं ने आकर के आदिनाथ राजा के चरणों में प्रणाम किया और उनके अधीन आत्मसमर्पण करके उनके अधीन हो गए। इस प्रकार से राज करते करते बहुत समय बीत गया। आदिनाथ भगवान जिनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी, 83 लाख वर्ष पूर्व का समय निकल गया। 83 लाख पूर्व इतने वर्ष व्यतीत हो गए। सौधर्म इंद्र को चिंता हुई, कितना लंबा समय निकल गया है। ये भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर हैं और इनके द्वारा ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होने वाला है। फिर किस प्रकार से भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो, किस प्रकार का ऐसा निमित्त उपस्थित किया जाए जिससे भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो। और यह सोच करके सौधर्म इंद्र ने आदिनाथ प्रभु के दरबार में एक नृत्य रखा और उसमें जो देवगति की देवांगना थी, अप्सरा थी, वह देव नर्तकी नीलांजना, जिसकी आयु बहुत कम समय बची थी, उसको नृत्य के लिए नियुक्त किया। राज दरबार भरा हुआ है। आदिनाथ राजा सिंहासन के ऊपर आरूढ़ है। राग रंग का माहौल बना हुआ है और उसी समय आदि प्रभु की आज्ञा लेकर के सौधर्मेंद्र इस नृत्य का वातावरण तैयार करता है। अनुमति लेकर के वहां पर देवांगना का नृत्य प्रारंभ हो जाता है। आदिनाथ राजा इस दृश्य को आराम से देख रहे हैं और देखते ही देखते सारी प्रजा भी बैठी है, मंत्रिमंडल भी बैठा है और नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।
इसी बीच में एक घटना घटती है। आप लोग शांति बनाए रखें, आप लोग शांति बनाए रखें। और जब नीलांजना का नृत्य चल रहा है, उसकी आयु बहुत कम बची थी और नृत्य करते करते ही वह नीलांजना की आयु समाप्त हो जाती है, वह मरण को प्राप्त हो जाती है और उसका शरीर जो वैकृत शरीर था अदृश्य हो जाता है। और उसी समय इस राग रंग में कोई भंग न पड़े, इसलिए सौधर्म तुरंत नीलांजना के स्थान पर दूसरी देव नर्तकी को वहां पर खड़ा कर देता है। नृत्य प्रारंभ रहता है, चालू रहता है और उसको देखते देखते क्या होता है, ये कोई भी सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाया कि नीलांजना के स्थान पर दूसरी देव नर्तकी आकर के नृत्य करने लगी। लेकिन आदिनाथ प्रभु जो अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने देखा, उनकी अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने समझ लिया कि जो पहले नृत्य कर रही थी उसका मरण हो चुका है, एक दूसरी देवांगना आकर के नृत्य कर रही है। और यह दृश्य देख करके भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। संसार शरीर भोगों से उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। यह जीवन कितना क्षणभंगुर है, देखते देखते ही जीवन समाप्त हो जाता है, ऐसा चिंतन भगवान को आता है। और भगवान कहते बस नृत्य बंद किया जाए, नृत्य को बंद किया जाता है और भगवान वैराग्य भावना में ओतप्रोत हो जाते हैं। क्षण भर पहले जिस नृत्य को, देवांगना के नृत्य को राग पूर्वक देख रहे थे और आनंद का अनुभव कर रहे थे, और देवांगना उस नीलांजना की मृत्यु होते ही वही नृत्य उनके वैराग्य के लिए कारण बन गया। संसार शरीर भोगों के प्रति जो उनकी आसक्ति थी वह विरक्ति में बदल गई। 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे, संसार की असारता का चिंतन करने लगे। इस 3 लोक में इस जीव का कोई भी शरण नहीं है। संसार में दिखने वाले सभी पदार्थ अनित्य हैं। जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से वैराग्य भावना का चिंतन करने लगे और उसी समय स्वर्ग से लौकांतिक देव आकर के भगवान के वैराग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और उसके बाद का दृश्य भी आपने देखा, भगवान की प्रशंसा करके, भगवान के वैराग्य का गुणगान करके और देव लौकांतिक देव स्वर्ग को वापस लौट जाते हैं। फिर यहाँ पर दीक्षा अभिषेक होता है और उसके बाद पालकी में भगवान विराजमान हो जाते हैं। आपस में द्वंद्व छिड़ता है। देव कहते हैं पालकी हम उठाएंगे और मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। निर्णय मनुष्य की तरफ जाता है क्योंकि मनुष्य संयम धारण कर सकते हैं। पालकी को उठा करके वन की ओर लेकर के जाते हैं और वहां पर बट वृक्ष के नीचे आदिनाथ प्रभु जो अभी राजा के रूप में थे, सारे के सारे शरीर के ऊपर जो राग वर्धक वस्त्र और आभूषण धारण किए थे, सारे के सारे वस्त्र आभूषण उतार करके रख देते हैं और नमः सिद्धेभ्य कह करके पंचमुष्टि के माध्यम से अपने सिर के केशों का लोच करते हैं, केश लोच करते हैं। तीर्थंकर को दाढ़ी मूछ नहीं होती, सिर के ही केस रहते, तो पंचमुष्टि के माध्यम से नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य कह करके 5 बार में पूरे सिर के केशों का लोच कर लेते हैं और दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते हैं, मुनि बन जाते हैं। तीर्थंकर के पास न पीछी होती है न कमंडल होता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान
जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। दीक्षा लेते ही उन्हें मन प्रेय ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। 64 रिद्धियों में से केवल ज्ञान को छोड़कर के सारी की सारी रिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। उनके माध्यम से कभी किसी जीव की हिंसा नहीं होती, किसी जीव को घात नहीं पहुंचता, इसलिए उनके पास पीछी नहीं होती। हम लोगों के पास पीछी रहती है क्योंकि हमारे द्वारा जीवों का घात न हो, लेकिन भगवान को रिद्धि के प्रभाव से उनके द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं होता, इसलिए पीछी नहीं होती। और कमंडल इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान को जन्म से ही उनको मलमूत्र नहीं होता। जन्म का अतिशय रहता, मलमूत्र होता ही नहीं, तो शुद्धि की आवश्यकता नहीं, इसलिए कमंडलू भी नहीं रहता। और शास्त्र भी नहीं रहता क्योंकि वह तो शास्त्र के कर्ता होते हैं। कल आपने वह दृश्य देखा, यहाँ पर जो विधि नायक भगवान की प्रतिमा का दीक्षा कल्याणक हुआ, वस्त्र आभूषण उतार करके उस भगवान की प्रतिमा के ऊपर अंकन्यास किया गया। इसके बाद में मंत्रों के द्वारा संस्कार किए गए। वास्तव में जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वह किसी से दीक्षा नहीं लेते, वह स्वयंभू होते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह विधि दिखाने के लिए आपको पीछी कमंडलू भी दिया गया, ये दिखाया गया। और जो दीक्षा के संस्कार आप लोगों ने अपनी आंखों से देखे। और दीक्षा लेने के बाद में वह आदिनाथ प्रभु 6 महीने के उपवास का नियम लेकर के ध्यान में आरूढ़ हो गए। कितने महीने का बोलो? 6 महीने का उपवास का नियम लेकर के ध्यान में आरूढ़ हो गए। देखिए 6 महीने ध्यान में लीन है, और उसके बाद जब 6 महीने पूर्ण हो गए, फिर आहार के लिए वह इस धरती के, इस काल के प्रथम दिगंबर मुनि आदिनाथ भगवान, एक बात और समझिए, आदिनाथ भगवान के साथ 4000 और राजाओं ने दीक्षा ली थी, लेकिन उनको भूख प्यास सहन नहीं हुआ। 6 महीने उपवास का नियम लेकर के भगवान तो बैठ गए, और स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर के 4000 राजा, मुकुटबद्ध राजा ने भी दीक्षा ले ली। उनको दीक्षा क्या है पता नहीं, वैराग्य क्या है पता नहीं, बस जो आदिनाथ राजा कर रहे हैं वैसा उन्होंने कर लिया। लेकिन देखेंगे वो सोच रहे थे मन में, ये बाद में घर चले जाएंगे, वापस लौट जाएंगे तो हम भी इनके साथ चले जाएंगे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था। और तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही अखंड मौन का पालन करते हैं। दीक्षा लेने के बाद में जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उनका अखंड मौन रहता है। आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के 1000 वर्ष के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान अखंड मौन थे। अब क्या होता है, आहार के लिए वह प्रथम बार निकलते हैं। 6 महीने का उपवास जब पूरा हो जाता है तो पहली बार आहार के लिए निकलते हैं। लोग देखते हैं, लेकिन लोगों को आहार दान की विधि पता नहीं है। लोग देखते हैं, अरे ये तो जंगल में गए थे, वापस आ गए, और उनको बुलाते, स्वामी आइए राज स्वीकार कीजिए। कोई आकर के कहते, स्वामी हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। जिस प्रकार से कल आपने देखा, जब आदिनाथ प्रभु राजा के रूप में थे, अलग अलग देश के राजा अपनी अपनी भेंट ला करके उनको समर्पित कर रहे थे, उसी प्रकार से उनको भेंट में कुछ कुछ वस्तुएं देने लगे। हे स्वामी, ये बहुत अच्छे वस्त्र हैं, इन वस्त्रों को स्वीकार कीजिए। नाना प्रकार के मिष्ठान थाली भर भर के उनको देने लगे।
कोई ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, अखरोट ये थाल भर भर करके देने लगे, कोई आभूषण देने लगे। और यहाँ तक आदि पुराण में लिखा है कुछ राजाओं ने अच्छी अच्छी कन्याएं लेकर के भगवान के सामने गए, हे स्वामी हम इन कन्याओं को स्वीकार कीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए। उन्हें कुछ पता नहीं था, दिगंबर मुनि की चर्या का ज्ञान नहीं था, तो जो भगवान कुछ बोलते नहीं, लेकिन भगवान क्या क्यों आ रहे हैं इसका ज्ञान नहीं होने के कारण से इस प्रकार का यह दृश्य सामने आ रहा था। भगवान आते, लेकिन कोई नवदा भक्ति नहीं जानता था, बिना आहार किए वापस लौट जाते थे। आहार के लिए आते थे, शहर में अयोध्या में आते थे और सारे के सारे लोग देखते थे, लेकिन विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण से, क्योंकि विधि का ज्ञान तो देने वाले वो ही है और उनका नियम है कि वो मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा। वापस लौटते जाते थे और इस प्रकार से कितना समय तक चला है। चैत बदी नवमी के दिन भगवान का जन्म हुआ था और चैत बदी नवमी के दिन ही उनकी दीक्षा हुई। कहते हैं कि 6 महीने तक और भ्रमण किया, लेकिन यदि आपको गणित आता है तो 6 महीने से भी ज्यादा हो जाता है। चैत बदी नवमी के दिन भगवान की दीक्षा हुई थी और अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन भगवान का आहार हुआ। तो चैत बदी नवमी तक 1 वर्ष पूरा हो गया है, बैसाख बदी नवमी तक 1 महीना और हो गया और इसके बाद में 6 और 3 9 दिन, माने 1 वर्ष 1 महीना 9 दिन के बाद में आदि प्रभु का प्रथम आहार हुआ था। कहाँ हुआ था हम बाद में बताएंगे। आप लोग ये सामान्य नहीं समझना, आहार दान की विधि कोई सामान्य विधि नहीं है, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित विधि है। तीर्थंकर भगवान ने स्वयं इस विधि को बताया है। मुनि महाराज के लिए उन्होंने आज्ञा दी है, यदि श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध आहार देता है तो ग्रहण करना। देखिए इस धरती के प्रथम दिगंबर मुनि वृषभ सागर मुनि महाराज आहार के लिए निकलने वाले हैं। आप लोग आनंद के साथ इस दृश्य को देखेंगे, मौन पूर्वक इस दृश्य को देखेंगे।